अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सिस्टम है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 8 स्टेप्स जो करोड़पति लोग रोज फॉलो करते हैं पर कोई सिखाता नहीं। हर अमीर इंसान, चाहे वो मिलेनियर हो या बिलेनियर, ये लोग एक टेस्टेड फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। पैसे कमाने का रास्ता सबका अलग हो सकता है, लेकिन सफलता के प्रिंसिपल्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो वो क्या है मेन प्रिंसिपल? पहला है डेट कंट्रोल, यानी कर्ज माफ, कर्ज पर नियंत्रण। पहले अपने कर्ज को समझिए और उसे कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास 50,000 का क्रेडिट कार्ड बिल है तो हर महीने पूरा पे ऑफ करें ताकि इंटरेस्ट न बढ़े। लोन कम करना वेल्थ क्रिएशन का पहला स्टेप है। देन है डिसिप्लिन्ड सेविंग्स, यानी अनुशासित बचत। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेविंग्स में डालिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो कम से कम 5,000 या 10,000 की SIP या इमरजेंसी फंड बनाएं बिना स्किप किए। देन है स्मार्ट गोल सेटिंग। बिना गोल के सेविंग बेकार है। ये डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए, घर, कार या फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे 5 साल में 10 लाख का कॉर्पस बनाना है तो उसके लिए SIP कैलकुलेटर से मंथली इन्वेस्टमेंट डिसाइड करें। डेट कंट्रोल के बाद अगला ज़रूरी स्टेप है अपने कर्ज को पूरी तरह ख़त्म करना, क्योंकि जब तक आपके सिर पे देनदारी है तब तक असली वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल है। डेट यानी कर्ज, चाहे उसे अच्छा कर्ज कहा जाए या बुरा कर्ज, अगर आपके पास उसे पे ऑफ करने का कोई स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कर्ज तभी सही होता है जब आप उसे टाइम पर और आसानी से पे ऑफ कर सकें, वरना वही पैसा धीरे धीरे बोझ बन जाता है। एक ज़रूरी रूल हमेशा याद रखें, आपका डेट टू इनकम रेशियो यानी EMI का कुल खर्च आपकी सैलरी के मुकाबले कभी भी 43% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख है तो आपकी सभी EMIs मिलाकर 43,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो आपकी सैलरी 1 लाख है और आप पर पहले से ही 50,000 की EMI चल रही है, तो आप अपनी इनकम का आधे से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में ही खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है आपकी सेविंग्स कम होगी और अगर कोई इमरजेंसी आती है, जैसे नौकरी चली जाए या मेडिकल खर्च बढ़ जाए, तो आप तुरंत फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाएंगे। इसीलिए शुरुआत में आपका पहला गोल होना चाहिए सभी बचे हुए कर्ज खत्म करना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, पर्सनल लोन का या किसी EMI का। एक बार जब आप डेट फ्री हो जाते हैं तभी आप नए इनकम सोर्सेज जैसे इन्वेस्टमेंट्स, साइड हसल्स या बिजनेस और पैसिव इनकम पर ध्यान दे सकते हैं। डेट को स्मार्टली मैनेज करना ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। पहले बोझ हटाइए, फिर नई कमाई बढ़ाइए। यही वो टाइम होता है जब आप अपने पैसों को काम पर लगा सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के जरिए हो या किसी नए बिजनेस आइडिया के रूप में। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आपकी फैमिली आपकी इनकम पर डिपेंड करती है तो तुरंत सब कुछ छोड़कर बिजनेस शुरू करना रिस्की हो सकता है। अब अगला स्टेप है समझदारी से शुरुआत करना। शुरुआत में अपने बिजनेस को एक साइड प्रोजेक्ट की तरह चलाइए, यानी नौकरी के साथ साथ खाली टाइम में उस पर काम करें। जब आपका बिजनेस स्टेबल रेवेन्यू देने लगे, मतलब हर महीने कुछ पक्का पैसा आने लगे, तभी आप फुल टाइम जाने के बारे में सोचें। मान लीजिए आप एक IT जॉब में 60,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं और आपकी फैमिली उसी से चलती है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है तो आप वीकेंड में फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं। शुरुआत में 2-3 क्लाइंट से 10 से 15,000 रुपये महीना आने लगता है और 6 महीने बाद जब वो इनकम 40,000 से 50,000 तक पहुंच जाती है और हर महीने कंसिस्टेंटली क्लाइंट मिलने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे नौकरी छोड़ने या बिजनेस को ज़्यादा टाइम देने का फैसला कर सकते हैं। जब शुरुआती प्रॉफिट आने लगे तो उसे री इन्वेस्ट करें, जैसे कोई अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टूल्स खरीदना, मार्केटिंग करने या टीम बनाने में पैसा खर्च करना, न कि लाइफस्टाइल बढ़ाने में, जैसे नया फ़ोन या महंगी गाड़ी लेना। ज़्यादातर लोग अपने पैसे या करियर को लेकर सिर्फ ख्वाब देखते हैं, जैसे मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे जल्दी रिटायर होना है या मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन ऐसे गोल्स बहुत वेग यानी असस्पष्ट होते हैं। आप जान ही नहीं पाते कि शुरुआत कहाँ से करें या सक्सेस हमारी कब मानी जाएगी। इसीलिए अपने ड्रीम्स को स्मार्ट गोल्स में बदलिए। S फॉर स्पेसिफिक, क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको साफ पता होना चाहिए। देन है M फॉर मेजरेबल प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना आपको आना चाहिए। A फॉर अचीवेबल्स, ऐसे गोल्स जो प्रैक्टिकली मुमकिन हो। देन है R फॉर रियलिस्टिक, ऐसा गोल जो आपके स्किल्स और रिसोर्सेज के हिसाब से पॉसिबल हो। देन है T मतलब टाइम बाउंड, यानी वो गोल कब तक हासिल करना है आपको, इसकी डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करें? बड़ा गोल देखकर डरने के बजाय उसे छोटे छोटे स्टेप में तोड़िए।
हर गोल को रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, यानी एंड रिजल्ट से उल्टा सोचिए कि वहां तक पहुंचने के लिए हर दिन आपको क्या करना होगा। एग्जाम्पल, आपका एक वेग गोल है, यानी अस्पष्ट गोल है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अब इसे स्मार्ट गोल में कैसे बदलना है? आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि मुझे अगले 3 महीने में 50,000 महीने की इनकम कमानी है। अब इसे सिंप्लीफाई करें, यानी अगर आप हर महीने 10 प्रोडक्ट बेचते हो और हर प्रोडक्ट पर 5,000 कमाते हो तो आपका मंथली गोल पूरा हो जाएगा 50,000 कमाने का। अब आपके पास ये क्लियर बात है कितने प्रोडक्ट चाहिए, कितनी कीमत रखनी है और कितने कस्टमर चाहिए। बस अब आप सपने नहीं बल्कि एक एक्शनेबल गोल पर काम कर रहे हैं। जब आप अपने बड़े गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ लेते हैं तो सिर्फ डायरेक्शन साफ नहीं होती बल्कि आगे बढ़ने की आदत भी बनती है। इसी मूवमेंट का इस्तेमाल आप अपने नॉलेज और स्किल बढ़ाने में कर सकते हो। असली वेल्थ सच्चे ज्ञान से आती है, केवल पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप लगातार सीखते रहें और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें। इसका मतलब है कि आपको जो लोग आपके फील्ड में सफल हैं उनके एक्सपीरियंसेस और उनके तरीकों को आपको समझना आना चाहिए। उनके काम करने के तरीके, सोचने की थॉट प्रोसेस और स्ट्रेटजीज आपको सीखनी चाहिए। अपने बिजनेस की पूरी इकोसिस्टम को समझें। मार्केट की डिमांड, नए ट्रेंड्स और ज़रूरी स्किल्स क्या हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना या सीखना काफ़ी नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने सीखे हुए ज्ञान को इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही जल्दी वो स्किल आपको वास्तविक बेनिफिट यानी इनकम ला कर देगी। और हमेशा याद रखें कि प्रिंसिपल्स आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन प्रैक्टिस आपको चेंज करती है। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग में एक करियर बनाना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करोगे? आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी सफल सक्सेस स्टोरीज हैं वो आप पढ़ो और आप उनसे समझो कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए। फिर आप ये जानेंगे कि SEO, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, इन जैसे कौन कौन सी स्किल्स ज़्यादा डिमांड में है। इसके बाद आप छोटे प्रोजेक्ट्स या फिर फ्रीलांस काम करके अपनी सीखी हुई स्किल्स को प्रैक्टिस में लाएंगे। धीरे धीरे आपकी समझ और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ये स्किल सीधे आपको क्लाइंट या नौकरी के माध्यम से इनकम ला के देगी। लेकिन असली फायदा तब आता है जब आप इसे लगातार एक्शन में लाते हैं। यही कारण है कि सीखने के साथ साथ कंसिस्टेंट एक्शन लेना भी जरूरी है। कई लोग अनसक्सेसफुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं और काम कम करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सब कुछ परफेक्ट तरीके से प्लान कर लिया तो ही सफलता मिलेगी। लेकिन असली सक्सेस रोजाना के छोटे छोटे एक्शन से आती है, ना कि तैयारी से। मान लीजिए आप एक मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि ऐप एकदम परफेक्ट होना चाहिए, डिजाइन उसका बढ़िया होना चाहिए और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही चलनी चाहिए। इसी सोच में आप महीने बिता देते हैं लेकिन ऐप लॉन्च नहीं हो पाता। अब अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे, जैसे पहले केवल एक बेसिक वर्जन यानी प्रोटोटाइप तैयार करो, उसे लॉन्च करो और यूजर्स के रिएक्शन लो, फिर धीरे धीरे सुधार करते रहो और इस तरीके से आप असली दुनिया में प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और सीखते हैं। मतलब ये है कि काम पूरा करना परफेक्ट होने से बेहतर है। छोटे स्टेप्स रोजाना उठाने से बड़ी सक्सेस मिलती है। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है कुछ काम रेपिटेटिव होने लगता है और ये आपकी एनर्जी और टाइम खा सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट या आउटसोर्स करें ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी और ग्रोथ पर ध्यान दे सकें। जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो डेली यूज़ के छोटे छोटे काम बहुत टाइम ले सकते हैं। ऐसे काम जो हर दिन, हर हफ्ते, बार बार होते हैं, तो उन कामों को ऑटोमेशन या आउटसोर्सिंग के जरिए संभालना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने टाइम और एनर्जी को उन कामों पर लगाएं जो क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर आपको हर हफ्ते सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना पड़ता है तो आप इसे बफर या हुट सूट जैसे टूल्स से ऑटोमेट कर सकते हैं। इससे आपको हर दिन पोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं तो आप वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके उन्हें जवाब देने या फिल्टर करने का काम दे सकते हैं। अकाउंटिंग या इनवॉइसिंग जैसे रिपीट होने वाले कामों के लिए आप क्विक बुक्स या जोहो बुक्स जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह आप लगभग 80% रिपीट होने वाले कामों को सिस्टम के जरिए संभाल सकते हो और अपने टाइम का 100% फ़ायदा बिजनेस की ग्रोथ और नए आइडियाज़ पर कर सकते हो। और ध्यान रहे, बिजनेस को स्केल करने का मतलब सिर्फ मेहनत ही करना नहीं है बल्कि सिस्टम और प्रोसेस बनाना भी है। सही सिस्टम होने से आपका बिजनेस खुद ब खुद स्मूथली चलता है। जब आप अपने रिपीट होने वाले कामों को ऑटोमेट या आउटसोर्स करके सिस्टम के जरिए मैनेज कर लेते हैं तो आपके पास सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि मेंटल फोकस भी बचता है
और यही फोकस आपको अपने पैसों और रिसोर्सेज को भी समझदारी से मैनेज करने में मदद करता है। असल वेल्थ केवल कमाई में नहीं बल्कि अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने और समझदारी से इन्वेस्ट करने में होती है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो अक्सर लोग अपने खर्चों को भी उसी हिसाब से बढ़ा देते हैं। यही चीज़ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहलाती है। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम पहले 50,000 रुपये थी और आप एक सिंपल से घर में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गई। अब अगर आप उसी पैटर्न को फॉलो करें और बड़ी कार खरीद लें, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे और बड़ी फैमिली वेकेशंस मनाने लगे तो आपकी सेविंग वैसे ही लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर आप समझदारी से खर्च करें तो आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा ऐसे खर्चों पर लगा सकते हैं जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा दें। एसेट्स पर खर्च करें, लाइबिलिटीज़ पर नहीं, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटें। आधा अपने बिजनेस या करियर में फिर से इन्वेस्ट करें ताकि आपकी इनकम और बढ़े, और आधा लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट जैसे रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स, इनमें इनकम को लगाएं। जितना लंबा टाइम आप ज़रूरत से कम खर्च करके जिएंगे उतना ही अमीर बनेंगे। यानी अपनी इनकम बढ़ने के बावजूद भी खुद को महंगी जिंदगी में मत बहकने दें। ये संयम और समझदारी ही असली वेल्थ पैदा करता है। वेल्दी बनना कोई सीक्रेट नहीं है, ये एक सिस्टम है। इसके मेन स्टेप्स हैं कर्ज खत्म करना। सबसे पहले अपने कर्ज को साफ करें ताकि पैसा आपके पास रहे। देन है अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाना, चाहे नौकरी, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के जरिए हो। उसके बाद नई चीजें सीखते रहना ताकि आपकी थॉट प्रोसेस और स्ट्रेटेजी हमेशा अपडेट रहे। और उसके बाद पैसों को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट और सेविंग करना ताकि आपकी वेल्थ अपने आप बढ़ती रहे। और जो भी कमाई या प्रॉफिट हो उसे फिर से इन्वेस्ट करें ताकि पैसा बढ़ता रहे। पैसा तेजी से नहीं बल्कि डिसिप्लिन और पेशेंट होकर और लगातार री इन्वेस्ट करने से ही बढ़ता है। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।